जिस तरीके का 2 अप्रैल का एक आंदोलन हुआ तो क्या लगता है कि फिर दोबारा उसी तरीके का आंदोलन हो सकता है देश में? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस तरह का आंदोलन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि अब बहुजन लोगों को आंदोलन से ज्यादा अपने लक्ष्य पे केंद्रित होने की जरूरत है। किस तरीके के लक्ष्य की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि रहीम साहब ने एक बात कही, एक दोहे के माध्यम से बात समझाई है जी। कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिए, फूले फले अघाए। जी। कहने का मतलब है कि इस देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को के ऊपर आप वहां ध्यान लगाइए जहां से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट है। जी। जो सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय दिया है, उससे भी ऊपर एक अदालत है जिसको जनता की अदालत बोलते हैं। तो जनता की अदालत में अपना जो है मुकदमा चलाने की कोशिश जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटी को करनी चाहिए। कहने का मतलब है वो आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ जो वोट का इस्तेमाल है वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी के बैनर के नीचे करें। और मैं कह रहा हूं कि आज अगर ये काम हो तो हुक्मरान लोगों को, आपको पता है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। जी। ये रिजर्वेशन अगर बहुजन समाज के लोग इस देश में हुक्मरान बन जाएं तो उनको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होगी। रिजर्वेशन को लेके इस देश में बहस ही नहीं होगी, ना वो डिमांड करेंगे कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जी। तो ये सारी डिबेट अगर आपको खत्म करनी है, खास करके बहुजन समाज को खत्म करनी है, तो उनको बाबा साहब की वो सलाह माननी होगी, यूनाइट अंडर वन लीडर, वन पार्टी और वन प्रोग्राम। प्रोग्राम यही है कि आप अपने समाज को तैयार करिए ताकि संविधान लागू किया जा सके, और संविधान लागू करने के लिए आप बहुजन समाज पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों का वाहक बनिए, सदस्य बनिए, और आप बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे रिजर्वेशन की डिबेट को खत्म किया जा सकता है। रिजर्वेशन की डिमांड को क्या है, खत्म किया जा सकता है, और जो एट्रोसिटी हो रही है उसको रोका जा सकता है। जो हम डिमांड दूसरों से करते हैं वो हम खुद उस लायक बन जाएंगे कि वो एट्रोसिटी खत्म कर सकें। तो मुझे लगता है कि रहीम जी की बात हमको मान के, और बाबा साहब अंबेडकर का अगर हम थोड़ा भी, एक तो कहते हो कि हम बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं, वो एक अलग बात है। अगर मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो मानने का सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है कि हम उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उन पे चलें, और उन्होंने जो बताया है कि यूनाइट अंडर वन लीडर, वन पार्टी, वन प्रोग्राम, उसका हम पार्ट बने। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जनता की अदालत में अपना मुकदमा जीत लेंगे, और हमें फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें फिर रिजर्वेशन लेने के ऊपर जो है अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रास्ता है, अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें पालन करना चाहिए। हमारे हो सकता है कि बहुत सारे सवाल जवाब हों, लेकिन हम अगर अपना सवाल जवाब केवल 2 सेकंड के लिए, केवल 2 मिनट के लिए अपने सवाल जवाब को साइड रख के और अपने इस महापुरुषों के बताए रास्ते को अपना लेते हैं तो इस देश में हम संविधान को लागू कर सकते हैं। जी। बाबा साहब के इतिहास को जिस तरीके से खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसे पुनः जीवित करा था मान्यवर काशीराम साहब ने, और बहुजन करके एक संगठित उन्होंने कहा था, बहुजन बहुजन हमेशा कहा करते थे। तो बहुजनों को कहीं ना कहीं तोड़ने की एक साजिश की जा रही है। बहुजनों के अंदर आपस के अंदर ही इतनी फूट डाल दी जाएगी और SC ST के लिए लगातार लोग लड़ते रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि ये बहुजन मिशन मूवमेंट हमेशा बरकरार रहे, बचा रहे, सुरक्षित रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। तो ऐसा ही बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबसे पहले इशारा करा था। बाबा साहब की खुद स्पीच नंबर 113 में उन्होंने कहा था, वन पार्टी, वन बैनर, वन लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे, और जब ऐसे शासक बन जाएंगे ना तो आपको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप उस व्यवस्था के खुद पार्ट होंगे और आप उसको
अपने तरीके से संचालित कर सकेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।